हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में खातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहीद इस्माइल हनिया की तदफीन कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा हमले का हुक्म ईरान की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। कुम में मेहमान के कत्ल का इंतकाम लेने की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। लाहौर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल, बारिश का 44 रिकॉर्ड टूट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। सबसे ज्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजाम जिंदगी दरहम पर हम। कई इलाके नदी नाले में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गई, अंडर पासेस भर गए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी आ गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 288 फीडर्स चुप कर गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निकासियात के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में जल थल एक हो गया। शहर कायद में रात गए से वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। स्कूटी समेत बरसाती नाले में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। पत्तों की गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली रोड ताहाल बंद। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती कमेटी माशी माहरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ्द को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IMF ने भी कहा है IPP से मुआहदों पर नजरसानी करें। हुकूमत मामलात को सीधा कर ले तो मुल्क बड़े बहरानों से बच जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल में 6 रुपये 32 पैसे की कमी। नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे हो गई। सादकाबाद में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब का कहना है, पुलिस अफसरान और जवानों ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान की। पुलिस कच्चे के डाकुओं और शरपसंद अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाएगी। कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हुए थे। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा, अनकरा और इस्तंबुल में शहीद को सलाम पेश करने हजारों अफराद सड़कों पर निकले। पाकिस्तानियों का भी फलस्तीनी मुजाहिद को खिराज अकीदत। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी के तहत रावलपिंडी धरने के शुरका ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कराची में न्यू एमेजना रोड पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरी फलस्तीनी परचम थाम कर शरीक हुए। शुरका ने शहीद इस्माइल हनिया को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद शुरका ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे अमरीका और इसराइल है। हम मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जनाजा अदा की गई। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024.
आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 6 और मुखालफत में 4 वोट आए। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालफत की। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में पीटीआई के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तक जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान ने कहा कि निजी बिल है, वजीर कानून इसकी वकालत न करे। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, अगर मैं मुतमईन हूं तो वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल कल ले किया गया है। हमने कहा कि ये इस तरह से यू कैन नॉट टेक अस बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ले कर रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को जो है रेफरल हो रही है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को ओवरराइड करने के लिए ये एक बिल किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश होना है। कल असेंबली ने कायमा कमेटी भेजा। इतनी जल्दी बिल को नहीं देखा जाता। लतीफ खोसा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने के लिए बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यह कानून ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा था, कोई अभाम है तो हमारे पास तशरीफ लाएं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से चुराए गए। जितनी डीवीआर रिकॉर्डिंग थी, एलसीडी स्क्रीन्स थी, टेलीविजन स्क्रीन्स थी, रऊफ हसन साहब का बटवा दराज में छोड़ गए। पैसे इस्लामाबाद पुलिस ले गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ को दफ्तर से अरकान असेंबली का अहम डाटा मिल गया। अरकान असेंबली का दस्तखतशुदा हलफनामे भी मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हलफनामे का रिकॉर्ड गिन का तहवील में ले लिया। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेज चोरी करके ले गए। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि इन्होंने कोई कला फतह कर लिया हो। आईजी इस्लामाबाद एफआईए और सीडीए हुक्काम के खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे, एफआईआर उनका पीछा करेंगी। इनको माफी नहीं मिलेगी। अमरीकी निजात बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स क्लास का वीज़ा मनसूख। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद से वापस भेज दिया। चार्ल्स क्लास ने बानी पीटीआई से रियाज में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ज़राए का कहना है बरतानवी सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बज़रिया ईमेल मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। चार्ल्स क्लास ने वज़ीर दाखिला को बताया था, अदालती इजाज़त के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने वक्त मांगा है, हमने कहा आप वक्त लें। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई। उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी चौक ही निकले। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी अरकान ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वक्त मांगा है। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, पूरी उम्मीद है मुस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे।